हूँ ना स्कूल के लिए तैयार होने। पापा को ना बताओ नहीं तो सुबह सुबह सुताई कर देंगे। अच्छा है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सुबह 5 बजे से तेरे को 10 बार उठा चुकी हूँ, उठ जाओ स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन मेरे कहने से तेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अरे मम्मी मैं स्कूल के लिए तुरंत तैयार हो रहा हूँ, आप जाके टिफिन पैक करो। ये ले अपना टिफिन और पानी की बोतल। ठीक है मम्मी मैं जा रहा। ठीक है, आराम से जाना। ओए गुड मॉर्निंग, कैसा है? गुड मॉर्निंग भाई, मैं बढ़िया। भाई तुम लोग क्लास में क्या कर रहे हो? असेंबली पर नहीं चलना? ना भाई आज मन नहीं कर रहा असेंबली में जाने का, तू जा। ठीक है मैं तो जा ही रहा हूँ। अबे ओ तू जा तो रहा है वो सब तो ठीक है, लेकिन हम दोनों के बारे में किसी टीचर को पता नहीं चलना चाहिए। भाई मैं तो नहीं बता रहा किसी को, लेकिन अगर क्लास में प्रीफेक्ट आ गए चेकिंग करने के लिए तब क्या करोगे? अबे तू निकल, वो हम संभाल लेंगे। बेटा वो सही बोल रहा था, अगर क्लास में प्रीफेक्ट आ गए तब क्या करेंगे? अबे तभी तो मैं खिड़की के पास खड़ा हूँ, अगर कोई आया तो पता चल जाएगा तो दूसरी क्लास में भाग लेंगे। सभी बच्चे सीधी लाइन में लग जाओ, और अगर एक दूसरे से बात करता हुआ कोई दिखा ना फिर देखना। अबे आज मैं WWF के ट्रम्प कार्ड लाया हूँ, क्लास में खेलेंगे। अबे आगे देखो, चुपचाप रहे, अगर क्लास टीचर ने देख लिया ना तो यहीं खिला देगी ट्रम्प कार्ड अच्छे से। अबे प्लेज में एक लाइन गलत है। कौन सी वाली लाइन? ऑल आर माई ब्रदर एंड सिस्टर वाली लाइन, इसमें क्या गलत है? अबे हम लोगों की शादी किसी ना किसी से तो होगी ना, तो ऑल आर माई ब्रदर तो ठीक है, ऑल आर माई सिस्टर कैसे हो सकता है? अबे तेरी शादी अभी कौन सा हो रही है जो इतना दिमाग चला रहा है? अबे नहीं हो रही तो कभी ना कभी तो होगी ना, तो फिर क्या करें? करना क्या है, मैं तो प्लेज लेते समय बोलता हूँ ऑल आर माई ब्रदर एंड सिस्टर एक्सेप्ट वन जिससे मेरी शादी होगी। तू सही जा रहा है। अबे आज असेंबली से बंक मार के मजा आया है ना? बेटा तूने पहली बार असेंबली से बंक मारा है ना, इसलिए तुझे मजा आया है, मेरा रोज का है। और तू असेंबली के टाइम में फर्जी में डर रहा था कोई पकड़ ना ले। गुड मॉर्निंग मैडम। अबे गुड मॉर्निंग बोल रहा है कि गाना गा रहा है? मैं अटेंडेंस लेने जा रही हूँ, जिसका रोल नंबर आएगा वो अपने हाथ ऊपर खड़ा करके प्रेजेंट बोलेगा। यस मैडम। रोल नंबर 1 प्रेजेंट मैडम। रोल नंबर 2 प्रेजेंट मैडम। रोल नंबर 3 प्रेजेंट मैडम। रोल नंबर 4 प्रेजेंट मैडम। रोल नंबर 4 में प्रेजेंट किसने बोला? अबे ओ मुझे क्या देख रहा है, चुपचाप आगे देख। ठीक है, आज कोई नहीं बता रहा ना किसने किया है। जिस दिन मैंने किसी को दूसरे की अटेंडेंस लगाते हुए देख लिया ना, फिर देखना मैं उसके साथ क्या करूंगी। रोल नंबर 5 यस मैडम। रोल नंबर 6 मैडम आपको प्रिंसिपल मैडम बुला रही हैं। ठीक है मैं आ रही हूँ, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। क्लास में कोई शोर नहीं मचाएगा, और क्लास मॉनिटर जो बात करता है उसका नाम बोर्ड पर लिख देना, ठीक है? जी मैडम। मोंटू यहाँ क्यों आ रहा है? चुपचाप जाके अपनी सीट में बैठ। अबे अटेंडेंस रजिस्टर में अपनी और दोस्त के अटेंडेंस चेक करने आ रहा हूँ। मोंटू ऐसा मत कर, नहीं तो मैं तेरा नाम बोर्ड में लिख दूंगा। ठीक है तू मेरा नाम बोर्ड में लिख दे, क्लास खत्म होने के बाद फिर बताता हूँ तेरे को। मोंटू प्लीज अपनी सीट में जाके बैठ जा, मैडम आने वाली होंगी। अबे मोंटू ये क्या कर दिया, एब्सेंट को प्रेजेंट कर दिया। अबे तू चुप रहे, कुछ नहीं होगा। तुम पेन से क्या कर रहे हो अटेंडेंस रजिस्टर में? अरे मैडम कुछ नहीं। अटेंडेंस रजिस्टर में छेड़छाड़ कैसे की? बहुत हिम्मत बढ़ गई है। सॉरी मैडम। और तुम क्लास मॉनिटर बन के क्या कर रहे थे? खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे? अरे मैडम मैंने मोंटू को रोका था, पूरी क्लास से पूछ लीजिए, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मान रहा था। स्कूल में गुंडे दिखाने आते हो? चुपचाप मेरी क्लास से निकल जाओ, और जब तक अपने पापा को मुझसे मिलवाओगे नहीं मेरी क्लास में दिखना मत। मैडम एक बार माफ कर दो, आगे से कभी जिंदगी में नहीं करूंगा, बस आप पापा को मत बुलवाओ। चुपचाप निकलो मेरी क्लास से, और जब तक अपने पापा को मुझसे मिलवाओगे नहीं तब तक मेरी क्लास में नहीं घुसना। गुड मॉर्निंग मैडम। आज चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, तो तुम लोगों को बारी बारी करके चैप्टर रीड करना है, और मैं किसी को भी खड़ा कर सकती हूँ चैप्टर रीड करने के लिए, तो जो भी चैप्टर रीड कर रहा होगा उसी के साथ रहिएगा। यस मैडम। चलो तुम खड़े हो जाओ, चैप्टर रीड करना शुरू करो। जी मैडम। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined
contrary, his mother thought Albert was a freak. अबे जो होना था वो हो चुका है, अब मुंह लटकाने का क्या फायदा। अबे मुंह ना लटकाऊं तो और क्या करूं। क्लास टीचर ने पापा को बुलवा लिया है और उनको जब मेरी हरकत के बारे में पता चलेगा तो उन्हीं के सामने पटक के मारेंगे। अबे तो मम्मी को लेके आ जाना क्लास टीचर से मिलवाने के लिए। अबे अगर मम्मी को इस बारे में बता दिया ना तो पापा को पक्का बता देंगी, फिर पापा ही आएंगे। तुम खड़े हो? मैडम मैं? हाँ तुम्ही को बोल रही हूँ। जहाँ से इसने पढ़ना बंद किया उसके आगे से चैप्टर रीड करना शुरू करो। यस मैडम। खड़े खड़े इधर उधर क्या देख रहे हो, पढ़ना शुरू करो। मैडम वो दरअसल मेरी लाइन छूट गई है तो मुझे पता नहीं चैप्टर कहाँ से रीड करना है। जब क्लास में बातें करते रहोगे तो लाइन तो छूटेगी। सॉरी मैडम। कोई सॉरी वॉरी नहीं, चुपचाप निकलो मेरी क्लास से और बाहर जाके हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना। चलो तुम चैप्टर रीड करना शुरू करो। यस मैडम। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। इस इक्वेशन को जब एक्सपेंड करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। 2xy 2yz प्लस 2zx, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को? एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट के लिए बाहर आएंगे? अरे मैडम बस में आया। तुम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। अबे सर ने जो क्वेश्चन दिया है ना उसको सॉल्व करने की कोशिश कर, ज्यादा दिमाग मत चला। अबे क्वेश्चन तो सर आके सॉल्व कर देंगे और वैसे भी उन्होंने थोड़ी देर तक आना नहीं है। तब तक तेरे को एक चीज करके दिखाऊं? क्या? मधुमक्खी कैसे भनभनाती करके दिखाता हूं। क्वेश्चन देके गया था ताकि उसको सॉल्व करने की कोशिश करो और यहां तुम मधुमक्खी की तरह भरमना रहे हो। चलो निकलो मेरी क्लास से। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं और अगर किसी ने सॉल्व कर लिया तो देखे उसने सही किया है कि नहीं। और बेटा मधुमक्खी बनके मजा आ गया, बोल रहा था ना मत कर। अबे सर ने कान के नीचे इतनी तेज धरा है ना, मुझे असली में मधुमक्खी की भनभनाने की आवाज आ रही है। आज तेरे ट्यूशन वाले भैया नहीं आए? मम्मी मुझे नहीं पता क्यों नहीं आए। ट्यूशन वाले भैया ने कल तेरे को कुछ बोला था आज के बारे में? नहीं मम्मी। बताओ आज पढ़ाने नहीं आया, इस बार उसका 1 दिन का पैसा काटूंगी ना तब उसको पता चलेगा। मम्मी आज ट्यूशन वाले भैया तो आए नहीं तो मैं बाहर जाके खेल लूं। ठीक है लेकिन टाइम से घर आ जाना। जी मम्मी। अरे पिंटू बैट और बॉल लेके कहाँ चले यार, ट्यूशन नहीं पढ़ना? अरे भैया आप 5 बजे तक आए नहीं थे तो मुझे लगा आप आओगे नहीं तो मैं खेलने जा रहा था। अरे मेरे घर कुछ गेस्ट आए हुए थे इसलिए लेट हो गया। चलो वापस। चलो अपनी मैथ की किताब निकालो। ये लीजिए भैया। हम बात कर रहे हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल की ABC, जिसमें एंगल B और एंगल C को प्रूव करना है। आइसोस्केलस ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होते हैं। जी भैया उसको आइसोस्केलस ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। लो बेटा चाय पी लो। अरे आंटी इसकी क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं। और बेटा आ जाने में लेट हो गए? ओ आंटी दरअसल घर में कुछ मेहमान आ गए थे इसलिए लेट हो गया। तो बेटा जिस टाइम पर आज ट्यूशन पढ़ाने है उस टाइम से पूरा 1 घंटा पढ़ा के जाना। जी आंटी। गुड मॉर्निंग मैडम। तुम लोगों के यूनिट टेस्ट अगले हफ्ते से स्टार्ट हो रहे हैं और उसकी डेट शीट मैं बोर्ड में लिखने जा रही हूँ, तो सभी लोग ध्यान से नोट करिएगा। जी मैडम। अबे ओ क्लास मॉनिटर। हाँ क्या हुआ? तुझे जब कोई क्लास मॉनिटर बुलाता है तुझे अच्छा लगता है ना? नहीं बे ऐसा कुछ नहीं है। बेटा झूठ तो मत बोल, और वैसे भी कुछ दिनों बाद तो क्लास मॉनिटर नहीं रहेगा। क्यों? काहे कि आने वाले फर्स्ट यूनिट टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाला हूँ और जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स वो क्लास का मॉनिटर। बेटा वो तो टेस्ट के बाद देख लेंगे सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। अगर कहीं वॉर होती है तो एक डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट क्रिएट करता है। कहाँ पे? एंटायर कॉन्टिनेंट में। कैसे? साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली
अबे लंच तो तूने क्लास में ही कर लिया था, अब इंटरवल में क्या करेगा? कुछ नहीं। ठीक है तू यहीं बैठ, मैं आता हूँ कैंटीन से तिवारी जी के समोसे खा के। समोसे? तो तू आज लंच नहीं लाया? नहीं। तेरे घर वाले तुझे कैंटीन से समोसा खाने के लिए पैसे दे देते हैं? नहीं वे, कल मेरे फूफा घर आए थे तो उन्होंने मुझे पैसे दिए। भाई मुझे भी एक समोसा खिला दे, समोसा का नाम सुन के मुझे भूख सी लगने लग गई है। ठीक है खिला दूंगा, चल मेरे साथ कैंटीन चल भाई। अंकल जी 2 समोसे दे दीजिए हरी चटनी के साथ। भाई मैंने आज तक जहां से भी समोसा खाया है, हमारी कैंटीन के तिवारी जी के समोसा जितना स्वाद आज तक मैंने नहीं खाया। सही कह रहे पे, पता नहीं कैसे बनाते हैं। भाई अगर मेरे पास पैसे हो ना तो मैं इनके कम से कम 10 समोसे खा सकता हूँ। फिलहाल तू चुपचाप ये वाला समोसा खा ले, जब तेरे पास पैसे होंगे तब बात करना। मेरे को भी इस बार किसी रिश्तेदार ने पैसे दिए ना तो मम्मी को नहीं दूंगा, सारे पैसे अपने पास रख लूंगा। ठीक है तू भी रख लियो, लेकिन मुझे समोसा खिलाना भूल मत जाइयो। अभी मैं तेरे को 1 नहीं 2 समोसा खिलाऊंगा। ठीक है अब ज्यादा मत बोल, क्लास में चलते हैं, इंटरवल खत्म होने वाला है। कल से तेरा यूनिट टेस्ट है और तू यहाँ पढ़ाई लिखाई करने की जगह चीटिंग के लिए पर्चियां बना रहा है। रुक बताती हूँ तेरे को। वो तो मैं तेरे को देखने आई थी, कल से तेरा यूनिट टेस्ट है, तू पढ़ाई लिखाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और यहाँ तू चीटिंग के लिए पर्चियां बना रहा था। सॉरी मम्मी, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। आने दे यार तेरे पापा को, उनको बताती हूँ तू वहाँ लड़के टेस्ट के लिए पढ़ाई करने की जगह चीटिंग के लिए पर्चियां बना रहा है। मम्मी प्लीज पापा को मत बताना, मैं कभी जिंदगी में दोबारा पर्चियां नहीं बनाऊंगा। अगर उनको पता चल गया तो पटक के मारेंगे। अच्छा है ना, जब पटक पटक के मारेंगे ना तब तेरे को कल आएगी, तो दोबारा कभी जिंदगी में पर्चियां बनाने का नहीं सोचेगा। मम्मी कसम से मैं कभी जिंदगी में दोबारा पर्चियां नहीं बनाऊंगा, बस आप पापा को मत बताना। ठीक है इस बार तेरे पापा को नहीं बताऊंगी, और कभी आगे जिंदगी में ऐसा किया ना फिर देखना मैं क्या करूंगी। चल पढ़ाई कर। टेस्ट खत्म होने में आखिरी के 15 मिनट बचे हैं। सर मेरा हो गया है। इसने अपना क्वेश्चन पेपर 15 मिनट पहले ही निपटा दिया है, कहीं ये फिर से क्लास में टॉप मार के क्लास मॉनिटर ना बन जाए। सर मेरा भी हो गया। बताओ अब इसने भी अपना क्वेश्चन पेपर निपटा दिया, लेकिन मुझे पता है इसको सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं आते होंगे। और बेटा तेरा पेपर कैसा गया? इस बार बन रहा है ना तू क्लास मॉनिटर? याद है ना तूने मुझे चैलेंज किया था? अबे सभी सब्जेक्ट की कॉपियां चेक हो जाने दे, कुछ दिनों बाद सब पता चल जाएगा कौन बन रहा है अगला क्लास मॉनिटर। ठीक है कुछ दिनों बाद वो भी देख लेंगे। अबे तुम दोनों तो भिड़े पड़े हो क्लास मॉनिटर बनने के लिए। बेटा इस बार तेरा भाई बन रहा है क्लास मॉनिटर, मुझे तो अच्छा ही लगेगा अगर मेरा दोस्त क्लास मॉनिटर बन जाएगा तो। बेटा वो सब तो ठीक है, आज के टेस्ट में पेपर बड़ी जल्दी कर लिया था तूने। अबे जितना मुझे अच्छे से आता था उतना करके दे दिया, खाली बैठ के भी क्या करता। सही बात है। गुड मॉर्निंग मैडम। तुम लोगों के फर्स्ट यूनिट टेस्ट के सभी सब्जेक्ट की कॉपियां चेक हो गई हैं और उसके मार्क्स रिपोर्ट कार्ड में भी चढ़ गए हैं। तो आज मैं रोल नंबर वाइज सभी को रिपोर्ट कार्ड दूंगी, कल उसमें अपने पेरेंट्स की सिग्नेचर करवा के लेके आना। ठीक है? ठीक है मैडम। तो इस बार के यूनिट टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाला क्लास मॉनिटर बनेगा, और वो बच्चा है रोल नंबर 18 राजू। यस मैडम। गुड बेटा, आज से तुम क्लास मॉनिटर हो तो अपनी रिस्पांसिबिलिटी अच्छे से निभाना। जी मैडम। क्या बात है राजू, तू क्लास मॉनिटर बन गया? अबे मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं क्लास मॉनिटर बन गया, मुझे लग रहा था तू बनेगा क्लास मॉनिटर। अबे ठीक है तू तो बन गया ना क्लास मॉनिटर। अबे अब तेरे को क्या हो गया, मुंह क्यों लटका रखा है? अबे यार इस बार के यूनिट टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आया और ऊपर से 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ। अबे मेरे भी बहुत कम मार्क्स आए लेकिन किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ हूँ। अबे मेरे जो मार्क्स कम आए और 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ हूँ, मुझे उसका कोई गम नहीं है। मुझे तो बस डर इस बात का है
रिपोर्ट कार्ड पेरेंट्स से साइन करवा के लाना है। मैं तो अपना रिपोर्ट कार्ड अपनी मम्मी से साइन करवाऊंगा, कहा है कि पापा को कम मार्क्स के बारे में पता चल गया तो मेरी अच्छे से सुताई कर देंगे। अबे अगर मैंने अपनी मम्मी को रिपोर्ट कार्ड दिखाया तो कम मार्क्स देख के तुरंत पापा को बता देंगी। भाई मेरे पापा तो ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अबे अपने पापा के सिग्नेचर खुद ही मार के जमा कर दे। नहीं कर सकता, कहा है कि घर वालों को पता है यूनिट टेस्ट हुए हैं तो रोज रिपोर्ट कार्ड के बारे में पूछते रहते हैं। तो फिर अब तू क्या करेगा? सोच रहा हूँ रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स बढ़ा के पापा को दिखा के उनके सिग्नेचर ले लूंगा और रिपोर्ट कार्ड जमा करने से पहले दोबारा मार्क्स सही कर दूंगा। अबे मार्क्स बढ़ाना तो आसान है, उससे तू अपने पापा से तो बच जाएगा, लेकिन जब मार्क्स दोबारा सही करेगा वो थोड़ा रिस्की है। अगर क्लास टीचर को पता चल गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अबे पापा की कुटाई से बचने के लिए मैं इस रिस्क को भी लेने के लिए तैयार हूँ। तो भाई तू देख लियो अपना। पापा, हाँ क्या हुआ? पापा कुछ दिनों पहले जो यूनिट टेस्ट हुआ था ना उसका रिपोर्ट कार्ड मिल गया है, दिखाओ। इस बार सभी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट है, लेकिन अभी भी मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे, तुम्हें और मेहनत की जरूरत है। पापा रिपोर्ट कार्ड में अपना सिग्नेचर कर दीजिए। सिग्नेचर कहाँ करना है? पापा इधर करना है। अभी तुम्हें और मेहनत की जरूरत है। जी पापा। चलो पापा का सिग्नेचर तो हो गया, अब कल स्कूल जाने से पहले मार्क्स सही करूंगा। मार्क्स तो सही कर दिए, लेकिन अगर क्लास टीचर ध्यान से देखेगी तो ही उसको पता चलेगा। और बेटा आज बड़ा खुश लग रहा है, रिपोर्ट कार्ड साइन करवा लिया? हाँ वो भी पापा से। तो पापा ने मार्क्स देख के तेरे को कुछ नहीं बोला ना? अबे ऐसा कैसे हो सकता है? अबे मैंने मार्क्स बढ़ा के रिपोर्ट कार्ड पापा को दिखाया था। क्या बात कर रहा है? और रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स सही कर लिए? हाँ वो भी कर लिया, लेकिन रिपोर्ट कार्ड ध्यान से देखने में ही पता चल रहा है। मैं तो तेरे को पहले ही बोल रहा था मार्क्स बढ़ाना आसान है, लेकिन उसको दोबारा सही करना रिस्की है। ले तू देख, पता चल रहा है। अबे एक नजर में देखने से तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन ध्यान से देखने में पता चल रहा है। अबे अब जो होगा देखा जाएगा जब क्लास टीचर रिपोर्ट कार्ड सबमिट करेगी। मैडम ने कहा है वो थोड़ी देर बाद क्लास में आएंगी, तब तक उन्होंने सभी को रिपोर्ट कार्ड को सबमिशन के लिए रेडी रखने के लिए कहा है और कोई बातें नहीं करेगा। अभी जब से ये क्लास मॉनिटर बना ज्यादा ही नहीं उछल रहा है। अबे जो क्लास मॉनिटर बन के उछल रहा है ना, चल आ जाओ उसको फोड़ते हैं। अबे अभी रहने दे, कहीं मैडम को बता दिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अबे उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, चल तू यहीं बैठ, मैं उसको समझा के आता हूँ। तूने मुझे मारा क्यों? अबे जब से तू क्लास मॉनिटर बन गया ज्यादा ही उछल रहा है, थोड़ा कम उछल। बेटा मैडम को क्लास में आने दे, फिर तुझे बताता हूँ। अबे तू मैडम को तो बता देगा, लेकिन जब स्कूल की छुट्टी होगी ना तब मैं तेरे को बताऊंगा। मोंटू तो तू खुलेआम और सबके सामने मुझे धमकी दे रहा है? हाँ दे रहा हूँ। तो सॉरी भाई, मैं मैडम से भी कुछ नहीं बोलूंगा और आपको भी कुछ नहीं बोलूंगा। क्या बात है, तू बड़ी जल्दी तू से आप में आ गया। गुड मॉर्निंग मैडम। तुम सभी लोगों ने रिपोर्ट कार्ड पर अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवा लिए? यस मैडम। तो मैं रोल नंबर वाइज सभी को एक एक करके रिपोर्ट कार्ड सबमिट करने के लिए बुलाऊंगी और जिसका रोल नंबर मैं बोलूंगी सिर्फ वही आएगा। रोल नंबर 18। जी आया मैडम। गुड बेटा, कीप इट अप। थैंक यू मैडम। नेक्स्ट। आया मैडम। कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो, नहीं तो इसी क्लास में रह जाओगे। पापा के सिग्नेचर करवाए रिपोर्ट कार्ड में? जी मैडम। आप खड़े खड़े मुझे क्या देख रहे हो? जाओ। यस मैडम। मोंटू एक मिनट इधर आना। जी आया मैडम। क्या हुआ मैडम? तेरी हिम्मत कैसे हुई रिपोर्ट कार्ड के मार्क्स में छेड़छाड़ करने की? चुपचाप मेरी क्लास से बाहर निकल जा और कल अपने पापा को अगर स्कूल लेके नहीं आया ना तो मैं तुझे रस्टिकेट करवा दूंगी। बहुत हीरो बन रहा था। महान
ट्रेन से हुई थी। अबे कल बंक मारेगा? बंक कहीं पकड़े गए तो? अबे नहीं पकड़े जाएंगे, तू बता बंक मारेगा? लेकिन बंक मार के जाएंगे कहाँ? अबे स्कूल से कुछ ही दूर एक नदी है, वहाँ जाके नहाएंगे। नदी है? फिर तो मजा आएगा, मैं भी मारूंगा बंक। हाँ तुम ही खड़े हो जाओ, यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, तुम्हें बतियाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। सॉरी मैडम। कोई सारी और नहीं, चुपचाप अपनी कॉपी किताबें उठाओ और उस लड़की के साथ जाके बैठो। मैडम क्लास में लड़के और लड़की तो अलग अलग बैठते हैं, तो मैं लड़की के साथ कैसे बैठ सकता हूँ? बेटा यही तो पनिशमेंट है। मैडम इस बार माफ कर दो, आगे से कभी नहीं बात करूंगा। कोई माफी नहीं मिलेगी, चुपचाप जाके वहां बैठो। हम बात करते हैं महादेवी वर्मा की रचनाओं के बारे में, जिसमें पहली रचना थी आपकी चलचित्र, इसकी स्मृति की रेखाएं, पद के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, उनकी महत्वपूर्ण संरचनाएं। महादेवी वर्मा को साहित्य अबे मैडम ने तेरे को पनिशमेंट दी थी लड़की के साथ बैठने की, और कुछ तो ऐसे हो रहा है जैसे मैडम ने तेरी उसके साथ शादी करवा दी हो। अबे ऐसा नहीं है बेटा, वो तो तेरी शक्ल से ही दिख रहा है। खैर वो सब छोड़, कल स्कूल से बंक मारने का क्या प्लान है? कल पक्का मारना है बंक? अबे तो मैं तेरे साथ मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ, तो फिर स्कूल से कल बंक कैसे मारना है? वो मैं देख लूंगा, तू बस कल सुबह स्कूल के अंदर मत जाना। तो फिर तू कहाँ मिलेगा? मैं तेरे को स्कूल के पीछे जो जंगल जैसी जगह है ना, वहाँ मिलूंगा, ठीक है? अबे ये कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं। कहीं मुझे बंक मारने का बोल के खुद स्कूल तो नहीं चला गया? अबे इतनी शिद्दत से किसका इंतजार कर रहा है? अबे तेरा ही इंतजार कर रहा था, तू आया नहीं तो मुझे लगा मुझे बंक मारने का बोल के खुद स्कूल चला गया। अबे पागल है क्या? चल ये सब छोड़, अभी स्कूल के सभी लोग असेंबली में हो गए, चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। किधर चलना है? इधर। अपनी क्लास टीचर इसी रास्ते से आ रही है, जल्दी से बैग नीचे रख के उससे कॉपी निकालने की एक्टिंग करने लग जा। अबे मैडम ने कहीं हम दोनों को देख तो नहीं लिया होगा? अबे अगर उसने हम लोगों को देख लिया होता तो यहीं पर स्कूटर रोक के पूछती तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्या पता हम दोनों को देखकर इसलिए ना रोका हो, हम दोनों स्कूल के लिए लेट तो हो ही गए हैं, थोड़ी देर बाद स्कूल पहुँच ही जाएंगे। अबे तू इतना दिमाग मत चला, ऐसा कुछ नहीं होगा। और यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, अगर किसी और ने देख लिया ना तो आफत हो जाएगी। अबे तो तू चलना, तुझे पता नदी का है, मुझे थोड़ी ना पता है। ठीक है मेरे पीछे पीछे इधर चल। अबे और कितनी दूर है नदी? अबे बस थोड़ी दूर और है, और अब तू डर मत, काहे कि यहाँ पर स्कूल का कोई ना तो तेरे को देख पाएगा और ना ही पकड़ पाएगा। अबे मैं पहली बार जिंदगी में स्कूल से बंक मार रहा हूँ। स्कूल ना जाके बंक मार के मज़ा तो आ रहा है, लेकिन डर भी बहुत लग रहा है। अबे थोड़ी देर बाद जब नहाएंगे ना तो और मज़ा आएगा। अगले महीने से तुम लोगों के फाइनल टेस्ट है और उसकी डेट शीट भी आ गई है, तो मैं बोर्ड में लिखने जा रही हूँ, तुम लोग ध्यान से नोट करना, ठीक है? यस मैडम। अबे अगले महीने फाइनल टेस्ट है, तेरी तैयारी हो गई? अबे घंटा कुछ तैयारी हुई है, मुझे तो इस बार डर लग रहा है कहीं फेल वेल ना हो जाऊँ। अबे अभी तो एक महीना बाकी है, वैसे भी हम लोग एक महीने पहले ही पढ़ना शुरू करते हैं। अबे वो सब तो ठीक है, फिर भी मुझे इस बार डर लग रहा है। अबे बचे हुए एक महीने में तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट डालियो, तेरा सारा डर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दियो। अबे वो मैं आज ही बता दूंगा, उसकी टेंशन मत ले। एग्जाम खत्म होने वाली, घंटी बजने के बाद कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा जब तक मैं सारे बच्चों की कॉपी कलेक्ट ना कर लूं। जी मैडम। आप सभी बच्चों को और उनके माता पिता को मेरा अभिनंदन। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज अंतिम परीक्षा के नतीजों का दिन है। तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके बहुत अच्छे अंक आए होंगे, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनके उतने अच्छे अंक नहीं आ पाए होंगे। तो मेरा उन विद्यार्थियों से बस इतना ही कहना है कि आप लोग निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक न एक दिन आपको मिलेगी। अंत में आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेके आप सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद प्रधानाचार्य महोदय जी। मैं बस आप लोगों का थोड़ा समय और लूँगा ये जानकारी देने के लिए कि हमारे विद्यालय की हर कक्षा में कितने छात्र थे, उनमें से कितने उत्तीर्ण हुए और कितने असफल। और बाकी की जानकारी के लिए आप लोग असेंबली के बाद अपने माता पिता के साथ अपनी अपनी कक्षा में जाइएगा। कक्षा 8 में 40 विद्यार्थी थे, उनमें से 38 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए और 2 विद्यार्थी असफल रहे हैं। फिर आते हैं कक्षा 9 में, जिसमें 45 विद्यार्थी थे, उनमें से 35 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए और बाकी के 10 असफल रहे हैं। भाई क्या हुआ तेरे को, तू ठीक है? अबे अपनी क्लास का नतीजा सुन के चक्कर ही आ गया यार। क्या हो गया तुम्हें? मैडम चक्कर आ गया था। सुबह खाना नहीं खाया था क्या? नहीं मैडम। इसीलिए तुम एक काम करो, इसको क्लास में लेके जाओ, थोड़ी देर में मैं भी क्लास में आ रही हूँ। जी मैडम। चल भाई।
अबे क्या हुआ, तूने मुंह क्यों लटका रखा है? अबे यार मैं फेल हो गया। भाई अगर तू फेल हो गया तो मेरा क्या होगा, और मेरा रोल नंबर भी आने वाला है। अबे यार वो तो मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है, पता नहीं कैसे फेल हो गया। मोंटू तेरा रोल नंबर आ गया है। मुझे तो पक्का लग रहा है मैं भी फेल होऊंगा। अबे यार मैं तो पास हो गया। बधाई हो भाई। अबे सच्ची बताओ तो मैं तेरी वजह से पास हुआ हूँ। जो तूने एग्जाम से 1 महीने पहले बोला था ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट डालियो, मैंने सारे क्वेश्चन रट डाले थे। मैंने भी लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ डाले थे, फिर भी फेल हो गया। तो तू अब क्या करेगा? करना क्या है, अभी घर जाऊंगा तो पहले घर वाले पटक पटक के मारेंगे, उसके बाद इसी क्लास में दोबारा पढ़ूंगा।